नमस्कार, रुद्र समाचार भारत चैनल। भारत अब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए यूपीआई लेनदेन शुरू करेगा। चेहरा या फिंगरप्रिंट से भुगतान संभव होगा। 2 गिफ्ट सिटी के जरिए भारत ने नया विदेश मुद्रा निपटान सिस्टम लॉन्च किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को सरल बनाएगा। 3 दार्जिलिंग में भूस्खलन और बारिश के कारण 8 से 10 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। 4 एयर इंडिया की कोलंबो से चेन्नई आ रही फ्लाइट को पक्षी टकराने की वजह से समस्या हुई, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग हुई। 5 अयोध्या दीपोत्सव में 33,000 स्वयंसेवक 26 लाख दीप जलाने की तैयारी में हैं। 6 वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि अमेरिका टैरिफ से भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकते हैं और इसके चलते दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था की वृद्धि धीमी हो सकती है। 7 गूगल भारत में $10 अरब का निवेश करके विशाल डेटा सेंटर क्लस्टर बाजार से स्थापित करेगा। 8 बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में 3.66 लाख नामों को बिना शिकायतों की सूची से हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी से रिपोर्ट मांगी है। 9 निवियस की नई बाइक अपाची आरटीएक्स 315 अक्टूबर को लॉन्च होने की संभावना है। 10 आईआईसी का वार्षिक से वनीता द सी स्पीक्स महिलाओं की आवाज पर निर्धारित है और 10 से 14 अक्टूबर तक आयोजित होगा। 11 भारत पहले आगमन अफगान तालिबान मंत्री को आमंत्रित कर सकता है या प्रथम उच्च स्तरीय दौरा हो सकता है। 12 भारत के निर्माण क्षेत्र की गति सितंबर में ठहरी, वहीं फैक्ट्री गेट पर कीमतों में 12 साल की अधिकतम वृद्धि दर्ज हुई। 13 भारत ने पहली छमाही 2025 में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। 14 विदेशी निवेशकों ने सितंबर में भारतीय शेयरों से $2.7 बिलियन निकाले, यह लगातार तीसरा महीना है। 15 महिंद्रा की एसयूवी बिक्री में वृद्धि हुई है, सरकार द्वारा टैक्स कट की घोषणा का असर दिख रहा है। 16 असम राज्य ने अपनी क्लीन एनर्जी पॉलिसी को रद्द कर दिया, जिससे नवीकरण ऊर्जा निवेशों की योजना प्रभावित हो सकती है। 17 भारत ने प्रस्ताव दिया, वैश्विक बैंक पड़ोसी देश भारत, नेपाल, श्रीलंका को रुपए डोनेशन ऋण दे। 18 भारत सरकार ई कॉमर्स नियमों में बदलाव करने की योजना बना रही है ताकि प्लेटफॉर्म कंपनियां सीधे उत्पाद भेज सके। 19 भारत ने कहा कि यूक्रेन या गाजा में शांति सेना तैनात करना बहुत कम संभावना है। 20 केरल में सबरीमाला स्वर्ण विवाद गहरा गया, शशि थरूर ने बड़ी अनियमितताओं का आरोप लगाया। 21 उड़ीसा के कटक में दुर्गा विसर्जन के दौरान धार्मिक हिंसा की घटनाएं हुई। 22 भारत ने चीन के साथ 5 साल बाद सीधी उड़ानें फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। 23 यूपीएससी ने अपना 100 वर्ष पूरा किया, शताब्दी की शुरुआत पर विचार और समारोह का आयोजन हो रहा है। 24 भारत की प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी निर्माण परियोजना में बातचीत, नए पनडुब्बियों की खरीद पर भी विचार है। 25 भारत की स्विगी और रैपिडो में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। 26 एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की भारतीय इकाई आईपीओ के लिए लगभग $8.7 बिलियन का मूल्यांकन चाहती है। 27 भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा कदम प्रस्तावित रूस मुद्रा के लिए पारदर्शी रेफरेंस रेट बनाए जाने पर विचार। 28 भारत ने कोल्ड स्टार नामक सबसे बड़ी ड्रोन युद्धाभ्यास करने की योजना बनाई है। 29 भारत की मुद्रा रुपया एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गई है, दबाव बढ़ रहा है। 30 भारत ने अमेरिका टैक्स कट के बाद महिंद्रा एसयूवी बिक्री में वृद्धि देखी। यूपी सरकार ने राहगीर योजना शुरू की, दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 प्रशस्ति पत्र मिलेगा। गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने पर वह इनाम मिलेगा। 2 सीएम योगी ने जल संकट पर जताई चिंता, कहा तालाब झीलें बचाना राष्ट्रीय आवश्यकता है। राज्य में जल पुनर्भरण के 1000 नए प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए। 3 अयोध्या दीपोत्सव 2025 की तैयारी जोरों पर, 33,000 स्वयंसेवक 26 लाख दीप जलाएंगे, विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 4 लखनऊ में 8 अक्टूबर से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 40 देशों के प्रतिनिधि और 500 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। 5 यूपी में पुलिस भर्ती प्रक्रिया तेज, 63,000 पदों, नवंबर से परीक्षा प्रदर्शी प्रणाली अपनाई जाएगी। 6 नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी अपडेट, दिल्ली यमुना एक्सप्रेस लिंक रोड का 80% निर्माण पूरा दिसंबर तक चालू होगा। 7 वाराणसी में G20 विरासत पार्क का उद्घाटन, वैश्विक अतिथियों के नाम पर वृक्षारोपण का सांस्कृतिक प्रदर्शन शुरू हुआ। 8 गोरखपुर एम्स में नया ट्रामा सेंटर शुरू, पूर्वांचल को अत्याधुनिक आपात चिकित्सा सुविधा मिलेगी। 9 कानपुर में एआई टेक्सटाइल क्लस्टर बनेगा, इससे 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। 10 मेरठ में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 का नया ऐप लॉन्च, अब ऑनलाइन शिकायत और ट्रैकिंग संभव होगी। बिहार की 10 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव का तारीख तय, 42 चरण की वोटिंग 6 नवंबर और गिनती 2 दिसंबर को होगी। 2 बिहार में 1200 से अधिक अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी, चुनाव के दौरान सुरक्षा बढ़ाने की निर्णय। 3 राजगीर में बिहार का पहला वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम तैयार, 45,000 दर्शक क्षमता और अत्याधुनिक सुविधाएं। 4 पटना में 5 तारा होटल निर्माण को मंजूरी, पर्यटन बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू। 5 बक्सर में मवेशी तस्करी रोकने के लिए अभियान तेज, पुलिस ने 24 पशुओं से बड़ा ट्रक जब्त किया। 6 एनडीए में विकसित बिहार एजेंडा लॉन्च किया, रोजगार और बुनियादी ढांचा को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। 7 महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद, आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट में उम्मीदवार चयन पर विवाद जारी। 8 छठ पूजा और चुनाव की तारीखों में टकराव, प्रवासी मजदूरों को मतदान या पूजा में से चुनाव करना पड़ सकता है। बिहार सरकार ने शिक्षा बजट में 1,000 करोड़ की वृद्धि की, स्कूलों में डिजिटल लैब्स और स्मार्ट क्लास लागू होगी। दरभंगा एयरपोर्ट विस्तार प्रोजेक्ट की मंजूरी, अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की योजना। 10